हेलो दोस्तों, एआई स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे जितने इम्पोर्टेंट कोचेज एग्जाम में पूछे जाते हैं आज वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथन के आधार पर चुनिए। पहला कथन, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात है। विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था और प्लास्टर से लेपित किया गया था। उसे प्राकृतिक राल की परत के जल रोधी बनाया गया था। बिल्कुल सही दोस्त। तो ये दोनों क्वेश्चन सही है, देख लीजिएगा। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के जो आकार था त्रिभुजाकार था, भावचित्रात्मक लिपि थी और मातृशतात्मक सभ्यता था, याद रखिएगा। और इसकी आकार त्रिभुजाकार था। इसकी क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल सिंध पर स्थित है, याद रखिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु का टीला। ब्यास को ऋग्वेदिक काल विपाशा बोला जाता है और झेलम को वितस्ता बोला जाता है, याद रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दहमदाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे। यह गुजरात में है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ जाता है कि लोथवा कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में दो है, एक मोहनजोदड़ो, एक सूत्रा-गंडोर है, एक हड़प्पा है। तो इसमें से देखिए, तो इसमें से हड़प्पा है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा, अब देखते हैं हड़प्पा से मिला था क्या क्या। तो हड़प्पा से RN-71 कर्मस्थान मिला था। लोथल गुजरात में है, जो इससे गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। पोर्ट बनाने का कारखाना, पोर्ट कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हल के साक्ष मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, पक्की ईंट मिली है और काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों को पता लगाया गया? तो नवपाषाण काल में। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में लगाया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में याग हवन कांड की चर्चा है। संगीत में सामवेद की चर्चा है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। और अथर्ववेद में दारू टेना, बाबू सोना सब की चर्चा है, याद रखिएगा। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रौद्योगिकी काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में न तो लिखे हुए साक्ष्य मिले थे, नहीं तो पढ़ा गया था। आद ऐतिहासिक में लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया था, और ऐतिहासिक में लिखा हुआ भी मिला और पढ़ा भी गया था, याद रखिएगा। धौलावीरा शहर किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यही बताया था आपको कि लोथल भी स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जल प्रबंधन, 3 पोर्ट मिले हैं और 3 सिंह बोर्ड मिले हैं, याद रखिएगा। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका से चित्रकारी का प्रमाण मिला है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 साला युग या 10 राग युग की चर्चा है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युग की चर्चा है, याद रखिएगा। 4 वेदों में से किस में बुरी आत्मा और बीमारी से बचने के लिए जादू टोना? तभी बताया, जादू सोना, बाबू सोना सब इसमें अथर्ववेद में है। लंद फंद नेवानंद जितना भी पूछे सब अथर्ववेद में चर्चा है। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो सिंधु इसको बोलते थे। ऋग्वैदिक काल 1000 से 600 BC तक चला है। सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी की है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बोला गया है ऋग्वैदिक काल में। चिनाब को स्नई बोला जाता था, रावी को पुरुषनी बोला गया है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी की मोक्ष मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु पावापुरी में हुआ था, पावापुरी बिहार में।
चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के श्रमबेलगोला में, याद रखिएगा। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कुंडल हुआ था। माता त्रिशला कुल क्षत्रिय वंश से थे। महावीर स्वामी कुंडलवन में जन्म हुआ था। माता त्रिशला थी, कुल क्षत्रिय वंश से थे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए। इसका प्रतीक सिंह था, शेर। देखते हैं, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिससे प्रथम एवं चतुर्थी जैन तीर्थकारों का जन्म स्थल कहा जाता है। तो अयोध्या, याद रखिएगा। प्रथम जो थे जैन तीर्थंकर, वो उसका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। नाम था ऋषभ, वृषभ, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल एक अर्ध गोलाकार गुंबज संरचित समरूप है? तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, याद रखिएगा। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केसरिया स्तूप, याद रखिएगा। केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्बौद्ध संधि? तो चतुर्बौद्ध संधि कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जिस समय वहाँ के राजा कनिष्क थे। प्रथम कुंडलवन में हुआ था। चौथी बौद्ध संधि जिसके राजा कनिष्क थे। यह फर्स्ट शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक बोलते थे। लेकिन सूत पिटक में दर्शन की चर्चा, विधम पिटक में, विनय पिटक में नियम की चर्चा, सूत पिटक में विधि विधान की चर्चा, अभिधम पिटक में दर्शन की चर्चा सूत पिटक में है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध कहाँ? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। लेकिन पहली बार पूछे तो राजगिरी। मृत्यु इनका कुशीनगर में हो गया था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी माता माया थी, जो सात दिन के बाद ही, इनकी जन्म के 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई थी। वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था। घर छोड़ दिए थे 29 वर्ष की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 36 वर्ष में, या 36 वर्ष की उम्र में हुआ था। आगे देखिए, सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं तो पाली भाषा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन जैन ग्रंथ पूछे तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ पूछे तो पाली भाषा में। आगे देखते हैं। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में किसका एक भाग है? तो उत्तर प्रदेश का। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। वैशाली टूट गया श्रावस्ती और साकेत में, 2 भाग में। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। मगध महाजनपद कौन कौन नदियों से घिरा हुआ था? तो गंगा एवं सोन नदी के किनारे ही उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जिक्र मिलता है बौद्ध ग्रंथ की 16 महाजनपद की, याद रखिएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार। अजातशत्रु का पुत्र कौन था पूछ रहा है? तो उदयन, याद रखिएगा, उदयन था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार के, लेकिन अजातशत्रु के पुत्र था उदयन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? बिरिधृत की हत्या शुंग वंश के शासक पुष्यभूति शुंग ने कर दिया था और शुंग वंश की नींव रख दिया था, याद रखिए। निम्न में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया? तो अशोक के समय तक्षशिला में विद्रोह सूझ गया, तो वहाँ के राजा, उसका बड़े बेटा सुसीम था, तो उसे नहीं दबा पाया, तो उसके फिर छोटे बेटा अशोक को भेजा, तो उन्हें क्रूरतापूर्वक दबा दिया। और फिर उसके बाद एक कलिंग का युद्ध हुआ
61 ईस्वी में 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ। इसमें हुए नरसंहार को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद रखिएगा। उड़ीसा 8वें बोलेगा कलिंग युद्ध की चर्चा किस सदी में, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेधासनित को किसने भेजा था? तो सिलूकोस निकेटस ने भेजा था। तो इसकी पुस्तक इंडिका है, पूछ लेता है इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने भेजा था? तो सिलूकोस निकेटस ने भेजा था। ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हेलीना से शादी किया था। तो कुछ कौन था? सिलूकोस निकेटस की पुत्री थी हेलीना शादी कर लिया था। और इन्हें मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान आज के डेट में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था, याद रखिएगा। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया है, याद रखिएगा। तो अमित्रघात बोला गया है बिम्बिसार को अमित्रघात बोला गया। अमित्रघात माने शत्रुओं को नाश करने वाला। भारत का नेपोलियन भी बोला गया है, अमित्रघात है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए को नियुक्त किया था। तो धम्म महापात्र कहा जाता था। अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महापात्र। विधि के लिए समाहर्ता था। न्याय के लिए न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। हाइडियापेस के युद्ध में सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 BC में हुआ। जीत सिकंदर की हुई थी। इसकी पत्नी इसकी घोड़ा बुकेफेलस था। झेलम नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध। पोरस को हरा दिया था। इसकी सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस को हाथ पर कलाई पर राखी भी बांधी थी, याद रखिए। हाइडियोपेस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? तो अभी बताया सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, अलेक्जेंडर, जिसका नाम पूरा वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। विक्रमादित्य, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों को एक संग्रह प्रकाशित किया? तो अलेक्जेंडर कंगियम ने प्रकाशित किया। राष्ट्रीय अशोक के सारनाथ स्तंभ अभिलेख से मिलता है। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो जेम्स समझने वाला पहला विद्वान था। देखो, जेम्स टेलर ने यह पता किया था कि यह अशोक के शिलालेख है, लेकिन पहला बार 1837 में पढ़ने वाला था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। पहली बार पता लगाया था जेम्स टेलर ने, लेकिन पढ़ा कौन? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक है। देवयानी प्रियदर्शी इसका नाम है। मास्की इसकी पत्नी न्यूतर गुर्जरा उगुलपन इसकी कृतियां हैं, याद रखिएगा। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल में? तो गुप्त काल में। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल में? तो गुप्त काल में बने थे बाघ गुफाओं पर चित्रों। सती प्रथा का अभिलेख का उदाहरण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में। सती प्रथा जो कौन सा आती है अभिलेख को? तो भानुगुप्त अभिलेख से मिलता है गुप्त काल में सती प्रथा का अभिलेख। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र लिखा था, याद रखिएगा। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए? तो बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो गुप्त वंश के। दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त वंश ने, याद रखिएगा। पुष्पभूति संघ के पुष्यमित्र शुंग ने बसाया था। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने। पल्लव को पार्थिक वंश भी बोलते हैं।
याद रखिए, निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना दूत भेजा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, याद रखिए। ये अपनी राजधानी थानेश्वर कनौज को बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराम प्रथम ने कराया था। राजाराज प्रथम ने कराया था, याद रखिएगा। ये पूछा बिहार पुलिस में इस बार क्वेश्चन पूछा था। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, शिव की इसकी पुस्तक का नाम है शिव की। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, इसकी पुस्तक नाम है शिव की। राजधानी कनौज प्रयागराज को बनाया था। और बोले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फहियान, जिसका पुस्तक का नाम था फोयुकी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान आया था, जिसकी पुस्तक फोयुकी था। इसकी पुस्तक शिव की था। इसे हर्षवर्धन को, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चोल साम्राज्य राजवंश की राजधानी किसने की थी? तो विजयाला चोल साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी। चोल साम्राज्य का स्थापना विजयाला के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल द्वितीय ने। ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल द्वितीय ने। राजा राज चोल द्वितीय ने बनाया था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। काठियावाड़ का जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। यह भी पुनः निर्माण कराया था झील का। मालमपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश ने कोशिश किया था, मामल्लपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। 12वीं शताब्दी में भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रोपाध्याय ने लिखा। वन भाट ने, अश्वघोष ने, याद रखिएगा। वन भाट की पुस्तक है मृच्छकटिकम। चंद्रोपाध्याय ने लिखा है कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार वैष्णव पूछेगा कुछ। अलवार संत किसको मानते थे? वैष्णव को। लेकिन नैनार पूछे तो नैनार शिव को मानते थे। नैनार में कितने थे? तो 63 थे। अलवार में 12 थे, याद रखिएगा। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में मिलता है? तो कलहन। कश्मीर का इतिहास मिलता है, किस पुस्तक से मिलता है? तो राजतरंगिणी। कलहन किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। राजतरंगिणी से किसका थी मिलता है? तो कश्मीर का मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसको हरा दिया था सिमुक ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग। इसका उल्लेख भरहुत शिलालेख से मिलता है, सांची स्तूप से मिलता है। अब बौद्ध धर्म के शत्रु था, यह बौद्ध धर्म को शुरू, कई बौद्ध मंदिरों को बोला जाता है, कई बौद्ध मंदिरों को टुकवाया था, लेकिन बाद में बौद्ध की महानता को माना और भरहुत का स्तूप का, जो कि पहले लकड़ी का था, पत्थर का बनाया, याद रखिएगा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला सर्वप्रथम कौन थे? तो सातवाहन वंश थे, याद रखिएगा। सातवाहन वंश को अंध्र संतवाहन वंश भी बोलते हैं। इसकी जिक्र मिलता है मौर्य पुराण में, मत्स्य पुराण में मिलता है, याद रखिएगा। चोल चेल पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो संगम काल में चोल चेल पांडव थे। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था, चेर के तीर था, पांडव के धनुष था, याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक नाम से जाना जाता है?
तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। रानी रुद्राम देवी भारत के किस वंश की थी? तो काकतीय वंश की थी, याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुक्ता निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में भगवान शिव को समर्पित है। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और महमूद गजनवी के बीच हुआ था, याद रखिए। महमूद गजनवी और जयचंद के बीच हुआ था। और बता दें कि 1191 और 92 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच, याद रखिएगा। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी के 11वीं शताब्दी में साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी रहता था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद इसकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? किताब उल हिंद, अल बरूनी की पुस्तक, याद रखिएगा। हर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के जब हो रहा था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT, इसको शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का, कृष्णा नदी के किनारे, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धन्यवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। तो धार्मिक मुसलमान से लिए जाने वाले टैक्स को ज़कात बोलते थे, लेकिन हिंदुओं से लेने वाले को कौन सी बोलते थे? तो जजिया बोलते थे। हिंदुओं से लेने वाले टैक्स को जजिया और मुसलमानों से लेने वाला टैक्स को ज़कात बोलते थे, याद रखिए। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। जीतल नामक तांबे का सिक्का, टांका एवं जीतल चलाया था। तो टांका चांदी का था और जीतल तांबा का था, याद रखिएगा। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है इंडो इस्लामिक पत्ती का। बख्तियार काकी शुरुआत में ऐबक था, ये सेनापति बख्तियार काकी था और उसके बाद ऐबक, फिर FSTT फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। आपको बता दें कि कुतुब मीनार का नींव ऐबक ने रखा था और इसकी पुनः निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, लेकिन इनका पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी इसके भतीजा था, जो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करके गद्दी पर बैठ गया था, याद रखिएगा। दिल्ली में खिलजी वंश के किस सम्राट में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया? तो लाल बलुआ पत्थर को अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बोला का नहर का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तुगलकाबाद किसने स्थापित किया? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन पूछे तो फिरोजाबाद किसने? तो FST फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, याद रखिएगा। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग एक सब क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर को ही, तो दीवान में अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक बोला। इसे पागल राजा भी बोला जाता है, याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी बोला जाता है। क्यों? ये 23 भाषा का ज्ञाता था, फिर भी इसे पागल बोलते, क्योंकि इसने 3 काम किए थे। पहला कि इसने जिस वर्ष मतलब कृषि टैक्स को बढ़ाया, उसी वर्ष वहाँ बाढ़ आ गए तो वहाँ की कृषि नहीं हो पाई। एक तो इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए और आधे लोग मतलब शिफ्ट होने में ही मर गए। और दूसरा काम कि इसने टोकन करेंसी सिक्का चलाया, जो कि घर घर छापने लगे जो लोग, सभी लोग, तो वो भी फेल हो गए। इसीलिए इसे पागल राजा बोला जाता है।
इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबज वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? तो लोदी वंश द्वारा, याद रखिएगा। स्थापना बहलोल लोदी ने कराया था। आगरा सिकंदर लोदी, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी था, लोदी वंश का था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हो गई, मृत्यु हो गई थी। मुगल काल की नींव पड़ गई थी। तो मुगल काल कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1526 से 1700। मुगल दरबार के इतिहास में लिखे गए थे। मुगल दरबार में फारसी में लिखे गए थे। मुगल दरबार फारसी भाषा थी, मुगल दरबार के फारसी भाषा थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अरबी भाषा थी, याद रखिएगा। फारसी भाषा थी, सॉरी दोस्त, दोनों फारसी भाषा थी। 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया? तो दारा सिकों। दारा सिकों ने फारसी उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकों ने, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। प्लासी एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 में हुआ था, याद रखिए। पानीपत के युद्ध 1556 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी के हार हो गई थी, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, दिल्ली सल्तनत का। निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसने पदशाह की उपाधि धारण की? तो पदशाह की उपाधि बाबर ने धारण किया। जैसे नौरत्न अकबर के दरबार में नौरत्न थे। दीन इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा उसकी बहन के नाम था गुलबदन बेगम, उसी ने लिखा है। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया था? तो दिल्ली में दीन पनाह यहाँ एक पुस्तकालय हुआ था, जिसके सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार सासाराम में स्थित है। तो सभी को देख लेते हैं। अकबर का स्थित कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। बाबर कहाँ है? आगरा में किया गया था, फिर काबुल कर दिया गया। हुमायूं को दिल्ली में किया गया, शाहजहां को आगरा में, और जहांगीर को लाहौर में, याद रखिएगा। जहांगीर को लाहौर में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। नौरत्न में से भी एक थे। नौरत्न कौन थे? तो 9 गुण नौरत्न थे। कौन थे? याद रखिए। तानसेन मानसेन, याद रखिएगा। नौरत्न थे तो तानसेन मानसेन थे, और मौला दो प्याजा थे, हकीम हुकीम थे, हल्ली फैजल थे, याद रखिएगा। 9 गो थे नौरत्न। 9 समूह को रत्न को नौरत्न बोला गया था। तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो मुगलों का पहला नियोजित शहर था, याद रखिएगा। मुगलों का पहला नियोजित शहर फतेहपुर सीकरी, जो आगरा प्लस दिल्ली के जगह पर स्थित है। फतेहपुर कहाँ स्थित है? शाहाबाद। ऐबक ने लाहौर बनाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली अपना राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नियोजित शहर था। नियोजित शहर मुगलों शहर का नियोजित शहर था, याद रखिए। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता था? तो जब्ती। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाया था, लेकिन ये बोल रहा है, पूछ रहा है अकबर के, तो अकबर ने जब्ती प्रणाली चलाया था, याद रखिएगा। चराई और घराई टैक्स अलाउद्दीन खिलजी का था। चराई और घराई टैक्स अलाउद्दीन खिलजी का था। मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें प्रदान करने में कौन सफल रहा?
टॉमस रो याद रखिएगा। टॉमस रो व्यापारिक संबंध। इसके शासनकाल में जहांगीर के शासन को कैप्टन हो गए सर टॉमस रो दोनों आए थे, याद रखिएगा, दोनों आए थे इसके शासनकाल में। बस नामा की रचना निम्नलिखित में किसने किया गया है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा तैयार किया है तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ईसा के देख रेख में बनाया गया था। कुछ उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, याद रखिएगा। 77 देख लेते हैं। अलंकार की कला जिसे पित्रादुरा कहा जाता है किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो बनाया गया था शाहजहां ने गुलबदन बेगम के कहने पर बनाया था। नूरजहां ने बनवाया था आगरा में। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखा गया? तो सर्वाधिक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, याद रखिएगा। देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित कर दिया? तो दारा सिखो को देवराय के युद्ध में खलास कर दिया था। दारा सिखो इसका बड़ा भाई था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में गुरुओं में से किसके खालसा पंथ की स्थापना की है? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थी। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। इसका जन्म पटना में हुआ था। लेकिन पूछा कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिख धर्म के स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने। इसका जन्म तलवंडी में हुआ था, याद रखिए। शिवा महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था। अष्ट और बोले कि संगम काल में तो अष्ट दिग्गज। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हदेव राय ने, याद रखिएगा। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो नरसिम्हदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? तो काकतीय। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो काकतीय राजवंश के सामंत थे, याद रखिएगा। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। तालीकोटा युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के हम्पी कर्नाटक में स्थित है, इसका राजधानी था। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में बना था। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा? तो भारी मात्रा में नादिर शाह। कब? 1739 में। किससे लूट के गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये रंगीला से घींच घांच के ले गया था। और वो इसको मिला था, किसने दिया था रंगीला को? वो थी मीर जुमला ने दिया था। और नादिर शाह इसी ने कोहिनूर हुरा को लूट के गया है। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो मंगलौर की संधि के तहत महामंगल श्री याद रखिएगा। ट्रिक में मद्रास की संधि के तहत पहली खत्म किया गया था। मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध यानी शाह आलम द्वितीय था। 1764 में हुआ था, याद रखिए। पानीपत के 3 युद्ध था, 1526, 56, 61। 1526, 1556 और 1761, याद रखिएगा। 3 युद्ध हुआ, 1526, 56 और 1761 में। सवाली का युद्ध 1612 में अंग्रेज ने पुर्तगाली के खिलाफ लड़ा था। सवाली के युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था, याद रखिएगा। देवरा के युद्ध 1759 में हुआ। डचों को समाप्त कर दिया गया। और फ्रांस को समाप्त किया था 1760 में वांडीवर्स के युद्ध में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास, याद रखिएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास, याद रखिएगा।
अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत के दरगाह है? तो अजमेर मोहिनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। शाहनामा की रचना फिरदौसी था। शाहनामा की रचना फिरदौसी था। बोल दे आपको, बता दें कि चारों था, किसके दरबार में था? तो गजनी के दरबार में। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ये तीनों किसके दरबार में थे? तो गजनी के दरबार में था, याद रखिएगा। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। लेकिन बंगाल की स्थापना किया था, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लिया गया? तो मीर कासिम ने, याद रखिएगा। मीर कासिम ने मुंगेर लेके चल गया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में, 1862 में हुई थी, याद रखिएगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ही था, याद रखिएगा। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे, याद रखिएगा। भारत के प्रथम पुर्तगाली व्यापारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। इसके बाद आए थे अल्बुकर्क के बाद में नुनू डी कुनो। अल्बुकर्क आए तो इसी ने गोवा को, यूसुफ आदिल शाह को 1510 में मारकर इसने गोवा को छीन लिया था। डी अल्बुकर्क ने। अल्मोडा ने पहले पुर्तगाली गवर्नर बने थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो द्वितीय अल कॉर्नवालिस थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पता? अभी बोले यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क ने 1510 में छीन लिया था। अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग करके हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण हुआ है। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली, जिसकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था, याद रखिएगा। भारत में कौन सा शहर फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी बनाया था? फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी कहाँ था? तो पोंडुचेरी। ये पुर्तगाली आए थे तो कहाँ बनाए थे? कोचीन को अपना राजधानी बनाए थे, याद रखिएगा। निम्न में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह, बिहार से कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा, बिहार से कुंवर सिंह थे। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था। खान बहादुर ने बरेली से किया था। कानपुर से टाटिया टोपे किए थे। लखनऊ से लियाकत अली और दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दिया गया। तो फांसी दिया गया था 29 मार्च को दिए थे। 8 मई को उड़ा दी थी ह्यूरोज और बाज को मंगल पांडे ने मार दिए थे। उसी के अथी में इसे फांसी 29 मार्च 1857 को दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के विलय के नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की परिकल्पना की है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप किसने परिकल्पना की है? तो लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था चलाया, प्रशासनिक व्यवस्था चलाया था, याद रखिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन 1778 में आया था, लेकिन रिपेन ने 1781 में इसे खत्म कर दिया था। लाया था लिटन और खत्म किया था रिपेन। कब आया था? तो 1778 में। लॉर्ड कर्जन के पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किससे
आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो किस आयोग की? फेजर आयोग की नियुक्ति किया गया था। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया? तो कर्नवालिस ने, याद रखिएगा, कर्नवालिस ने डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो 1829 में विलियम बेंटिंक की सहायता से राजाराम मोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड लिटन नहीं था, लॉर्ड रिपन नहीं था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय कांग्रेस के गठन के समय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कब हुआ था? 1885 में इसकी स्थापना के कौन? एलोनटोनियन होम ने किया था 1885 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे, याद रखिएगा। पहला जो हुआ था 1885 में कहाँ हुआ था? होना था गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय, पुणे में हुआ था, मुंबई में होना था। बोलो पुणे में होना था दोस्त, मुंबई में हुआ था प्लेग फैलने के कारण। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, जब मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव, 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ की थी? तो बंगाल और बिहार में। बंगाल के राजा कौन थे? याद रखिएगा, कोई मुस्लिम थे, और बिहार का सिताब राय थे, याद रखिएगा। अधिनियम द्वैध शासन की शुरुआत की कार्यकारी परिषद लोकप्रिय मंत्री दोनों थे, तो मॉन्सून चैम्सफोर्ड 1919 के तहत, याद रखें, लोकप्रिय मंत्री दोनों शासन किए थे। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? तो किसने किया था? तो इल्बर्ट बिल के तहत। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1565 में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में आया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में आया था, याद रखिएगा। और सरदा एक्ट आया था 1930 में, 1929 में ही आया था सरदा एक्ट भी, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा, उसमें 3 चीज़ हुआ था। बिहार को अलग किया जाए, और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 11 के कब स्थानांतरित किया गया पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर तो है नहीं दोस्त। 11 में अनाउंस किया गया था, लेकिन किया गया था 12 में, याद रखिएगा। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली थे, लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछता है। पहला कि भारत स्वतंत्रता के समय कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। और दूसरा का पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? तो विश्व युद्ध, याद रखिएगा, कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा उतर गया माइंड से। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस राजाओं के हिस्से शामिल थे? तो बिहार और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे 1905 में। बंगाल विभाजन से पहले बिहार उड़ीसा एक में थे। ये तो बिहार उड़ीसा 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ ना, बिहार से उड़ीसा, पहले तो एक ही था। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? किस पार्टी ने बिहार बंगाल के विभाजन का? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी ने बंगाल के विभाजन का कदम का समर्थन किया था। निम्न में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं? तो रॉलेट सत्याग्रह
1919 महात्मा गांधी ने तैयार किया था, याद रखिएगा। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक थे जो जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बुरी घटना थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के कहने पर बारदौली की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी थी। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। खोजी तो नस्ल भेदभाव यानी रंग गोरा काला का विरोध करते कि नहीं 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं का आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने की राजी की। तो कब की थी? तो नमक सत्याग्रह 1930 में सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को अनुमति दी थी शामिल होने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में कहाँ हुए थे? तो दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। लाहौर में 1929 में। महात्मा गांधी के पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष हुए थे? तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था, याद रखिए। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया था। 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया था। यंग इंडिया भी उन्हीं की पुस्तक थी। नवजीवन भी उन्हीं की थी। भारतीय क्रांति के जननी किसे माना गया? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को माना गया है। बोला जाता है कि पहली बार जर्मनी में किसने झंडा फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा। लेकिन जर्मनी का जो झंडे का डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। झंडे का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3 लंबाई होता है, 2 उसमें कितने चक्र होते हैं? झंडे में 24 चक्र होते हैं, याद रखिएगा। सोहन सिंह भाखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित किस संगठन? तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में किए थे, याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद नहीं किया था। इसकी स्थापना भगत सिंह ने HRA की स्थापना 1924 में हुआ था। लेकिन HSRA की स्थापना भगत सिंह किए थे। ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। इसका सही आंसर भगत सिंह होगा। 1928 में किए थे, याद रखिएगा। देख लेते हैं 1925 में काकोरी कांड ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। तो काकोरी ट्रेन घटना में राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। इसकी फांसी की सजा सुनाई थी अंग्रेज ने। कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कानू और सिन्धु संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, याद रखिए। सिंधु और कानू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ है? तो असनवी कुमार दत्त जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी को माइकल ओडायर की हत्या की? तो उधम सिंह ने कब? 1940 में जाकर माइकल ओडायर की हत्या किए थे। निम्नलिखित में से किसने लंदन से सर विलियम हर्ट्ज कर्जन बायली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। हर्ट कर्जन बायली की हत्या मदन लाल ढींगरा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में से एक थे? तो राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। कौन थे? राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता थे, जो भूमिगत होकर जब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सभी लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो ये भूमिगत यानी भूमि के अंदर से होकर रेडियो का प्रसारण कर रहे थे।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।